अंश मेरा बेटा है और मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। बहुत मनमानी कर ली तुमने, लेकिन अब ये बात कोर्ट तक पहुंचेगी। फिर मैं भी देखता हूं कि तुम मुझे मेरे बेटे से कब तक दूर रख पाओगी। अरे लेकिन ये सब तो गायत्री, थप्पड़ मारा था ना तुमने मुझे, याद है? मैंने कहा था तुमसे कि उस थप्पड़ का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अपनी हर बेइज्जती का बदला लूंगा मैं तुमसे, और जितना तुमने मुझे मेरे बेटे के लिए तड़पाया है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें तड़पाऊंगा। अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए तरसोगी तुम। अंश की कस्टडी तो बहुत दूर की बात है। मैं अपने बच्चे पर तुम्हारी परछाई तक नहीं आने दूंगा। एक पिता का वादा है। जाओ, जाकर अपनी पूरी ताकत लगा दो, और याद रखना तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। कानूनी धमकी दे रहे थे ना आरती जी को, याद रखना तुम्हारे इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं। जाओ यहां से। इससे पहले कि मेरा हाथ चलिए वकील साहब। डोंट वरी आरती जी, सपने देखने का हक सभी को है। देखने दीजिए सपना प्रशांत को, लेकिन वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। बाबूजी, बाबूजी आपने देखा ना कितना गिरा हुआ इंसान है वो। जिस बच्चे के जन्म से पहले उसे छोड़कर चला गया, आज उसी बच्चे को हत्याने के लिए हमारे घर तक पहुंच गया। बाबूजी, हम अंश को कुछ नहीं होने देंगे। कोई हमारे अंश को छीन के नहीं जा सकता। भैया, आप किसी न किसी लॉयर को तो जानते होंगे जो हमारी लड़ाई तुम्हारी है यश, सिर्फ तुम्हारी। पंकज तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। कोई भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, और कोई आशा भी मत रखना। बाबूजी, हमारे बीच में जो भी हुआ वो हमारा घरेलू मामला है। कोई तीसरा आकर उसका फायदा उठाए नहीं। बाबूजी, ये तो आप देख भी नहीं सकते। बाबूजी, आप अंश को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं उसे। इस औरत ने मेरे परिवार को 2 हिस्सों में बांटा है। मेरे बेटे को अलग किया है मुझसे। मैं इस औरत का और इसका साथ देने वाले किसी का भी कोई साथ नहीं दूंगा। या तो आप अपनी इस पत्नी को छोड़ दो, या फिर बाबूजी, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ूंगा। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं।
मैं आप सभी को किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। आरती जी है मेरे साथ। आरती जी, अंश मेरा बेटा है, यश सिंधिया का बेटा है। और अंश के लिए सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे आरती जी। अगर हम दोनों साथ में हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता आरती जी। इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। आरती जी, शहर का सबसे बड़ा लॉयर हायर करूंगा और देखना आरती जी, जीत सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। हेलो। नमस्ते सिंधिया साहब, मैं बैंक ऑफ भोपाल से रावत बोल रहा हूँ। आपने जो 20 लाख रुपए कैश के लिए बोला था ना, वो तैयार है, आके ले जाइए। ओके। जी, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपकी सच्चाई के बारे में, आपकी काबिलियत के बारे में। इसलिए हम चाहते हैं कि ये केस आप अपने हाथ में लें। आपको हमारी तरफ से हर डिटेल्स मिल जाएंगी। इनफैक्ट आपकी फीस भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। लेकिन प्लीज आप ये केस जल्दी शुरू कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर सिंधिया, मैं ये केस नहीं ले सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्रशांत दुबे को ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं और ये केस मैं उनके लिए लड़ रहा हूं। जब आप लोगों ने मेरा नाम इतना सुना ही है तो ये भी सुना होगा कि आज तक मुझे कोई भी किसी केस में हरा नहीं पाया है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप कोई बड़ा वकील करने के बजाय कोई छोटा मोटा वकील कर लें। वैसे भी ये केस बच्चे की कस्टडी का केस है। जिस मैजिस्ट्रेट के पास जाने वाला है वो एक ही समय में फैसला सुना देगा। वो बच्चों के केस को ज्यादा लंबा नहीं खींचते। इसलिए मेरी सलाह मानिए, बेकार में दौड़धाम करने के बजाय आप बचा हुआ वक्त अपने बच्चे के साथ बिताएं, वही आपके लिए अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस तो कमाल का है आपका, लेकिन माफ कीजिएगा, आपका ये हमेशा जीतने वाला ये रिकॉर्ड है ना, ये अब टूट जाएगा। क्योंकि इस बार आपका सामना एक पिता से है और मैं अपने बेटे को किसी को नहीं छीनने दूंगा। चलिए आरती जी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अर्शी। आपने तो कहा था कि मिस्टर छाबरिया शहर के बहुत जाने माने वकील हैं और उनकी फीस अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं। तो फिर प्रशांत के पास इतने पैसे कहां से आए? अगर माँ बाबू जी के पास इतने पैसे होते भी तो भी वो प्रशांत की इस केस में कभी मदद नहीं करते। तो फिर कौन है जो उसका साथ दे रहा है?